इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे एक्सीडेंट केस से जुड़ी है खबर जिसमें अजित गुट के एमएलए सुनील टिंगरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पुणे पुलिस सुनील टिंगरे की भूमिका की जांच कर रही है। हादसे वाली रात को सुनील टिंगरे येरवड़ा पुलिस स्टेशन गए थे। उन पर नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप लगा है। उनकी भूमिका की जांच अब की जा रही है। अजित गुट के एमएलए हैं, उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुनील टिंगरे की भूमिका की जांच की जा सकती है क्योंकि जानकारी ये है कि घटना वाली रात को वो येरवड़ा पुलिस स्टेशन गए थे और नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप उनके ऊपर है। तो देखिए, पुणे केस में ये बड़ी खबर, अजित गुट के जो एमएलए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमएलए सुनील टिंगरे की भूमिका की जांच हो सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे एक्सीडेंट केस में ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के परिवार ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टरों को पैसे दिए थे। आरोपी के रिश्तेदार ने डॉक्टरों को पैसे का लालच दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आरोपी का ब्लड सैंपल उसके साथ छेड़छाड़ की। और इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में आखिर छेड़छाड़ कैसे की गई थी। दरअसल ससून अस्पताल ने 19 मई को पुलिस द्वारा नाबालिग आरोपी के भेजे गए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को भेजे थे और पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के ब्लड का दूसरा नमूना लिया और डीएनए टेस्ट करवाया। इसमें रिपोर्ट बदले जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। तो एक के बाद एक इस एक्सीडेंट केस से जुड़े हुए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और कैसे पैसे के दम पर आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहां तक कि ब्लड सैंपल से भी छेड़छाड़ की गई। 2 डॉक्टर्स जो हैं इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि उन पर आरोप है नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल उन्होंने बदल दिए। दूसरे सैंपल से ये पर्दाफाश हुआ है। इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है। तो आपको बता दें कि आरोपी के रिश्तेदारों ने इन डॉक्टर्स को पैसे दिए थे, जिसके बाद ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की गई है। अब ये बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। जानकारी मिल पा रही है किसी दूसरे मरीज का जो ब्लड सैंपल है वो दिया गया है ताकि जो है नाबालिग को बचाया जा सके। तो आप देखिए किस तरीके से पैसों के दम पर यहां पर कोशिश की जा रही थी कि नाबालिग किसी ना किसी तरीके से बच जाए। और इस बीच आपको बता दें, पुणे एक्सीडेंट केस का एक नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में आरोपी हादसे से एक दिन पहले पोर्श कार से कॉलेज गया था। वो कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। तो ये कार जो है इस नाबालिग आरोपी के साथ ही रहती थी, जिसकी पुख्ता करती ये तस्वीरें हैं। एक्सीडेंट से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो कॉलेज के एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपनी इसी कार से पहुंचा था। तो देखिए, ये दादा ने ये गिफ्ट की थी इस आरोपी को, इस नाबालिग को, ये पोर्शे कार। और एक दिन पहले का ये वीडियो हादसे से एक दिन पहले का, जब वो कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान अपनी पोर्शे कार से ही कॉलेज गया था। और ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि नाबालिग बाहर अपने पोर्शे कार से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरे दिन जो है ये पूरा हादसा होता है जिसमें 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है। उसके बाद उसको बचाने की कोशिश होती है। अब जानकारी भी मिल पा रही है कि ब्लड सैंपल से भी छेड़छाड़ हुई है। लेकिन ये आपको बता दें, पुणे केस में आरोपी का ये वीडियो है एक दिन पहले का, जब हादसा हुआ था वो पोर्शे कार से अपने कॉलेज खुद गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में
एक से बढ़कर एक जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसमें कई ऐसे मामले हैं जो ये बताते हैं कि कैसे पैसे के दम पर आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि परिवार ने इस एक्सीडेंट की जो जिम्मेदारी है वो ड्राइवर पर डालने की भी कोशिश की और यहां तक कि एक केस इस पर भी दर्ज हुआ है कि ड्राइवर को बंधक बनाया गया, उसका अपहरण किया गया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे से ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं जिसमें आरोपी भी नजर आ रहा है। वो नाबालिग आरोपी अपने कॉलेज के एक फंक्शन में इस कार से पहुंचा था। तो पुणे पोर्शे कार हादसे में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने उस रात कई हजार रुपए की शराब पी थी, जिसमें एक पब में उसने 48,000 रुपए का पेमेंट किया था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि उसने शराब के नशे में ही पोर्शे कार को 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि उसे शराब पार्टी करने के लिए पैसे और कार दोनों ही उसके दादा ने दिए थे। गाड़ी छोड़। दादा का पोते पर ऐसा उमड़ा प्यार, थमा दी करोड़ों की पोर्श कार। दादा ने पब में पार्टी करने के लिए नाबालिग पोते को दिया क्रेडिट कार्ड। नाबालिग पोते ने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने मोड़ाए 48,000। और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुणे की सड़क पर दौड़ाई पोर्श कार। इसके बाद 18 मई की रात पुणे की सड़क पर क्या हुआ सबने देखा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बेकाबू पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक इंजीनियर लड़के और उसकी इंजीनियर दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुणे पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रईस जादे नाबालिग के परिवार के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने हादसा होने के बाद 19 मई को ही योजना बना ली थी कि इस हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर के सिर मढ़ना है। और इसके लिए पहले तो दोनों ने ड्राइवर गंगाधर को लाखों रुपए का लालच दिया और जब वो नहीं माना तो उसे अपने ही बंगले में बंधक बना लिया। बाद में ड्राइवर की शिकायत पर पुणे पुलिस ने आरोपी दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रात नाबालिग के दादा को सब पता था कि उनका पोता अपने दोस्तों के साथ पब में शराब पीने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पोर्श गाड़ी देने के साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिससे 18 मई की रात नाबालिग आरोपी ने पुणे के 2 पब में शराब पी थी, जिसमें पहले पब में उसने दादा के क्रेडिट कार्ड से 48,000 रुपए का पेमेंट किया था। और आरोप है कि उसी शराब के नशे में उसने पोर्श कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ाया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियरों की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। तो आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से नाबालिग को बचाने की कोशिश हुई है। लेकिन पुणे एक्सीडेंट केस से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में आरोपी हादसे से एक दिन पहले पोर्शे कार से ही कॉलेज भी गया था और वो कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। ये कार जो है आरोपी को उसके दादा ने ही गिफ्ट की थी और एक से बढ़कर एक यहाँ चौंकाने वाले खुलासे ये हो रहे हैं कि कैसे दादा ने न सिर्फ गाड़ी गिफ्ट की थी बल्कि हादसे के बाद वहां पर जिस पब में उसने शराब पी थी जिस दिन, उसके पैसे भी उसके दादा ने ही दिए थे। तो पुणे पोर्शे कार हिट एंड रन मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। खुलासा ये कि अपने बेटे को बचाने के लिए नाबालिग रईस जादे के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर को फोन कर ब्लड रिपोर्ट ही बदलवा दी थी, जिसकी वजह से नाबालिग की रिपोर्ट में अल्कोहल लेने का जिक्र तक नहीं था।
पुणे के ड्रंक एंड ड्राइव केस में हो रहे खुलासों से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि सिस्टम बिकता है। खरीदने वाले के पास पैसा होना चाहिए। रिपोर्ट फर्जी तैयार हो जाती है। रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए खजाना खोलना होता है। आरोप यह है कि पुणे के अंदर एक बिल्डर के नाबालिग रईसजादे ने करोड़ों की बेशकीमती कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन क्योंकि रईसजादे का पिता एक रसूखदार बिल्डर है और उसके पास अकूत पैसा है, इसलिए उसने अपने रईसजादे बेटे को बचाने के लिए अपना खजाना खोल दिया और इसका एक एक सबूत अब देश की जनता के सामने आना शुरू हो चुका है। इस मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि नाबालिग रईसजादे को बचाने के लिए ब्लड सैंपल ही बदलवा दिया गया। इस फर्जी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर ही नाबालिग रईसजादे को जमानत मिल गई थी। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए नाबालिग के परिवार ने 2 डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। आरोपी के रिश्तेदार ने पैसे का लालच दिया था, जिसके बाद आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ कर दी गई। औंध का सैंपल एक करेक्ट सैंपल, करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था। इस पूरे मामले में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनियंत्रित कार ड्राइविंग का मामला है। ऐसे मामलों में पुलिस खून की जांच करवाती है। इससे ये पता चल जाता है कि खून में अल्कोहल मिला या नहीं, आरोपी ने शराब पी है या नहीं। अगर शराब के नशे में ड्राइविंग साबित होती है तो इससे जांच में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन केस को कमजोर करने के लिए ही नाबालिग रईसजादे के परिवार ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर रिपोर्ट ही बदलवा दी। ये कैसी विडंबना है कि इस मामले में पुलिस सूत्र ही बता रहे हैं कि हादसे वाली रात रईसजादे ने कई हजार रुपए की शराब पी थी और एक पब के अंदर उसने 48,000 रुपए का पेमेंट किया था। यानी जो आरोपी 48,000 की शराब अपने दोस्तों के साथ पी गया, उसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में कहीं भी अल्कोहल आया ही नहीं और ये फर्जी रिपोर्ट पैसे के दम पर बनवाई गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने बहुत ही सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम डॉक्टर अजय तावड़े और दूसरे का नाम हरिहर नूर है। ये दोनों ही ससून अस्पताल में फॉरेंसिक लैब के हेड हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। पुणे का मामला ये साफ करता है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी गरीब के लिए पुलिस थाने और अदालत की चौखट पर जाकर इंसाफ हासिल करना कितना कठिन है।